वर्क ऑफसेट का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। क्या जानेंगे? वर्क ऑफसेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस तरह किया जाता है। तो वर्क ऑफसेट, मान लो आपका एक पार्ट है, सपोज करो इस पार्ट के अंदर एक ग्रूविंग भी है, इसके अंदर टर्निंग है, इसके अंदर चैम्फरिंग है, इसके अंदर बोरिंग भी है। सपोज करो ये बोरिंग भी है, अब ये पार्ट है। अब इस पार्ट को आप बना रहे हो। इस पार्ट के अंदर टर्निंग के लिए इस्तेमाल होने वाला यहाँ जो है टर्निंग टूल चल रहा है, यहाँ चल रहा है बोरिंग टूल, और यहाँ चल रहा है ग्रूविंग टूल। क्या चल रहा है? ग्रूविंग टूल चल रहा है। दोस्तों इस पार्ट के ऊपर तीन ऑफसेट मतलब 3 टूल चल रहा है। इस तीनों टूल के ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है। तीनों टूल से एक टर्निंग कर रहा है, दूसरा बोरिंग कर रहा है और तीसरा जो है ग्रूविंग कर रहा है। तो जब तीनों ऑपरेशन हो रहा है, मान लो चलते चलते पावर कट हो गया, अब ये तीनों ऑफसेट खिसक गया। सपोज करो पावर कट हो गया, मशीन चल रही है और ऑफसेट खिसक गया तो क्या होगा? आपका ये डाया नीचे की तरफ आ गया, ऊपर का डाया माइनस हो गया, ऊपर वाला भी माइनस हो गया, और ग्रूविंग का डाया वो नीचे की तरफ आ गया। मतलब सारे ऑफसेट जो है वो नीचे की तरफ आ गया। मशीन चलते चलते अपनी पोजीशन से डाउन हो गया तो क्या हो गया? सारे ऑफसेट खिसक गया। जब मैं उस पार्ट को चेक करने गया तो मुझे ये पता चला जो मेरा जो टर्निंग ऑपरेशन है उसमें 0.2 या 0.1 ऑफसेट नीचे खिसक गया, मतलब डाया को अंडर साइज बना दिया। अब जब बोरिंग का डाया चेक कर रहा हूं तो मेरा बोरिंग का डाया 0.2 नीचे खिसक गया, या 0.1 जो भी है, जो खिसकेगा एक समान खिसकेगा, ये नीचे खिसक गया, मतलब ये अंडर साइज हो गया, ऊपर वाला अंडर साइज हो गया। तो अब इस और ग्रूविंग का भी डाया नीचे की तरफ, मतलब ओवर साइज हो गया। तो दोस्तों इस कंडीशन में अब तीनों टूल का मेरे को पता चल गया, तीनों टूल मेरा कंडीशन जो है ये मशीन ही शिफ्ट हो गई। तो अब इस पे हमने तीनों टूल को चलाना है। अब ये तीनों टूल अपना अपना जगह चेंज कर दिया है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है? हम जाएंगे वर्क ऑफसेट के अंदर। कहाँ जाएंगे? वर्क ऑफसेट के अंदर। यहाँ पे Z की वैल्यू पड़ा हुआ है, यहाँ मान लो X की वैल्यू पड़ा हुआ है, हो सकता है उल्टा भी हो। अब मान लो मैंने अपने X में यहाँ लिख दिया मैंने 0.2। अब यहाँ जैसे ही मैं वर्क ऑफसेट के अंदर X में 0.2 डाला, ये सारे ऑफसेट ऊपर चला गया, मतलब तीनों टूल की ऑफसेट एक साथ ऊपर चला जाएगा। तो जब कई सारे टूल का ऑपरेशन मतलब एक साथ चेंज होता है, मशीन शिफ्ट होती है, तो उस टाइम इस ऑफसेट का इस्तेमाल करते हैं, या टूल को मतलब रिजिट करने के लिए, एक जगह सेट करने के लिए इस ऑफसेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है दोस्तों। एक साथ टूल को शिफ्ट करने के लिए वर्क ऑफसेट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो ऑफसेट है, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। जो दूसरा ऑफसेट है वो है ज्योमेट्री। वो क्या है? दूसरा ऑफसेट है, पहला ऑफसेट था वर्क, दूसरा ऑफसेट है ज्योमेट्री ऑफसेट। ज्योमेट्री ऑफसेट क्या होता है? जो जब आप सेटिंग कर रहे होते हैं और सेटिंग के वक्त में कई सारे टूल होता है, सपोज करो टर्निंग टूल है, आपका ड्रिलिंग टूल है, आपका ग्रूविंग टूल है, आपका बोरिंग टूल है, अलग अलग टूल है, तो उसको प्रॉपर अलग अलग ऑफसेट हर टूल को लेना पड़ता है।
और उसको सेट करना पड़ता है, अलग अलग ज्योमेट्री में जाके उसको सेट करना पड़ता है। तो इस ऑफसेट में क्या क्या होता है, आपको इसकी तालिका इस तरह से होगा। यहाँ पे लिखा रहेगा सीरियल नंबर, ठीक है दोस्त। यहाँ पे लिखा रहेगा X, यहाँ पे लिखा रहेगा Z, यहाँ पे लिखा रहेगा R और यहाँ पे लिखा रहेगा T। जब ज्योमेट्री ऑफसेट को आप खोलोगे तो उस ऑफसेट के अंदर इस तरह का तालिका बना हुआ मिलेगा। अब इस तालिका के अंदर आपको देखना है जो यहाँ क्या क्या चीज होता है। मान लो एक ऑफसेट के अंदर 8 टूल होता है, जो आप तालिका खोलोगे तो यहाँ 8 नंबर मिलेंगे आप। तो सीरियल नंबर 1 टूल नंबर पहला हो गया। अब टूल नंबर पहला की जो भी वैल्यू है, मान लो यहाँ जो माइनस प्लस में जो भी वैल्यू आ रहा है, मान लो यहाँ वैल्यू है 50.0, यहाँ वैल्यू है -100.0, यहाँ R 0.8, यहाँ पे T, यहाँ पे टूल टाइप जो है मान लो 3 है। अब आप कहेंगे ये चीज है क्या? जब ज्योमेट्री ऑफसेट के अंदर आपको देखना है, समझना है ये चीज है क्या। अब सीरियल नंबर 1 ये हो गया टूल नंबर 1। X, जो X की ज्योमेट्री है, जो टूल नंबर 1 का X की वैल्यू सेट करोगे आप, तो उसकी वैल्यू है ये। जब आपने टूल को सेट किया तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे Z की वैल्यू है, यहाँ पे Z की ज्योमेट्री आ गई। R जो है टूल नोज रेडियस है, जितने का आपने टूल जो भी टूल लगाया उसके अंदर जो नोज रेडियस होगा वो R है। और T जो है वो टूल टाइप है। ये सब हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे, आप इसके बारे में आप समझते रहोगे दोस्त। तो ये चीज इस तरह से सेट होता है। टूल नंबर 1, 2, 3 और 4, इस तरह से 8 नंबर तक जाएगा ये नीचे, और इसके अंदर वैल्यू जाएगा। तो जो जो टूल टच करके हमने पार्ट के अंदर टच करके और उसको वैल्यू डालते गए, इसके अंदर जो वैल्यू लेते जाएगा, जब मास्टरिंग करे उसका आप ऑफसेट लेंगे तो ये वैल्यू इसमें चेंज होते जाएगा और इसके अंदर इस तरह से आपको सेट करना है। तो ये ज्योमेट्री ऑफसेट जो यूज होता है वो कब होता है, इस्तेमाल होता है सेटिंग के वक्त। पार्ट कोई भी न्यू या पुराना कोई भी पार्ट आप सेट कर रहे हो तो पार्ट सेटिंग के वक्त ये यूज होता है दोस्तों। तो दूसरा जो ऑफसेट हो गया वो आपका ज्योमेट्री ऑफसेट हो गया। ये मेनली जो सेटर है वो लोग इसके ऊपर काम करते हैं और वर्क के ऊपर काम करते हैं। तीसरा ऑफसेट जो है दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ जो आप इसको बखूबी आपने समझ लिया होगा और इसको आपने ध्यानपूर्वक समझना है। और इसके बाद जो है आपका जो वर्क ऑफसेट है आपने समझ लिया, ज्योमेट्री ऑफसेट आपने समझ लिया, जो वियर ऑफसेट है वो इसके बाद मैं बताऊंगा आपको। तो आशा करता हूँ आप पूर्णतया ये समझ लिए होंगे।